नमस्कार दोस्तों, आज की राजस्थान अध्ययन की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संत धन्ना। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का जनक संत धन्ना को माना जाता है। इनका जन्म 1415 ईस्वी में धुवनगांव टोंक में जाट परिवार में हुआ। यह काशी के संत रामानंद के शिष्य थे। यह कृषि कार्य करते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे संत पीपा। इनका जन्म 1425 ईस्वी में गागरोन झालावाड़ के खींची राजपूत परिवार में हुआ। इनके गुरु काशी के संत रामानंद थे। इनके निवेदन पर संत रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। इनका मंदिर स्थान और गुफा आऊ और कालीसिंध नदियों के पवित्र संगम पर गागरोन झालावाड़ में स्थित है। इनका एक अन्य भव्य मंदिर समदड़ी बालोतरा में स्थित है। इनकी गुफा टोंक में स्थित है। इन्होंने टोंक के सूरसेन शासक को अपना शिष्य बनाया था। इनके अनुयायी मुख्यतः दर्जी समाज से संबंधित थे। समदड़ी बाड़मेर में इनका विशाल मेला प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को आयोजित होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जाम्बोजी। इनका जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ। इनके पिता लोहड़ जी तथा माता हंसा देवी थी। इन्होंने अपने माता पिता की मृत्यु के बाद समराथल बीकानेर को अपना निवास स्थान बनाया। इन्होंने 1485 ईस्वी में बिश्नोई संप्रदाय चलाया। इस संप्रदाय के अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने का आदेश दिया गया। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जंब संहिता, जंब सागर शब्दावली, बिश्नोई धर्म प्रकाश तथा जंब सागर है। इनकी मृत्यु 1526 ईस्वी में लालासर गांव में हुई तथा इन्हें समाधि तालवा गांव में दी गई। इनकी याद में मेला वर्ष में 2 बार फाल्गुन व आश्विन अमावस्या को मुकाम बीकानेर में लगता है। नेक्स्ट है जसनाथ जी। इनका जन्म 1482 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में हुआ। यह हमीरजानी व रूपादे के पोष्य पुत्र थे। इन्होंने गोरखमालिया स्थान पर 12 वर्षों तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया। इन्होंने राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान दिया। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कतरियासर के पास में भूमिदान दिया। जसनाथ जी और जाम्बोजी का परस्पर मिलन 1500 ईस्वी में हुआ। इन्होंने जीवित समाधि आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी को 24 वर्ष की आयु में कतरियासर बीकानेर में ली। इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संग्रहित है। इनका मेला वर्ष में 3 बार इनकी कर्मस्थली कतरियासर में लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लालदास जी, जो कि लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को 1504 ईस्वी में धौलीधूप गांव अलवर में हुआ। इनके पिता चांदमल व माता समदा थी। इन्होंने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली। इन्होंने धौलीधूप को छोड़कर बांदोली ग्राम में अपनी कुटिया बनाई। मैं मुसलमान लालदास जी को पीर मानते थे। इनका मुख्य काव्य ग्रंथ लालदास की चेतावनियां है। इनका निधन 108 वर्ष की आयु में 1648 ईस्वी को नंगला भरतपुर में हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में बनी हुई है, जहां इनका मेला आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को लगता है। नेक्स्ट है संत हरिदास जी। इनका जन्म 1455 ईस्वी में कापड़ोद गांव डीडवाना कुचामन में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह सांकला था तथा जीवन के आरंभिक दिनों में इनका पैसा लूटमार करना था। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें परमात्मा को अलग निरंजन या हरि निरंजन कहा गया। इनके आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश व हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। इनका निधन 1543 ईस्वी को डीडवाना में हुआ। इसी के साथ समाप्त होती है आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल इसी के सेकंड पार्ट के साथ। धन्यवाद।